फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल और साथ में नेवल इंजीनियरिंग और होम फाइनेंस की। तो बड़ी अपडेट निकल कर आई है इस ग्रुप से, जिनको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या घटनाक्रम हो रहा है अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के अंदर। एक बड़ा ग्रुप खरीदने को तैयार है अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी को। तो क्या है पूरा माजरा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और डील कहाँ तक पहुँची है। साथ में एक बड़ा अमाउंट भी फिर से डिफ़ॉल्ट कर गया है अनिल अंबानी ग्रुप, तो क्या है वो डिफ़ॉल्ट, उसको भी जानेंगे और आगे क्या संभावना बन रही है। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए अनिल अंबानी ग्रुप में, क्योंकि शेयरों की प्राइस काफ़ी नीचे गिर चुकी है, ऊपर के लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुके हैं। फिर से क्या इस समय एंट्री की जा सकती है? क्या आने वाले समय में ये स्टॉक हमें मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है? कौन से ऐसे शेयर है जिनमें निवेश किया जा सकता है और कौन से शेयरों में से हमें बाहर निकलना चाहिए, सारी संभावना को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की। स्टॉक आज तेज़ी में है, यही एक ग्रुप का स्टॉक है जो पॉजिटिव है और इसके पीछे वजह है एक बहुत बड़ी न्यूज़ की। तो आज इसमें अपर सर्किट लग गया है डायरेक्ट, 2.85 की प्राइस है और इसके पीछे है बड़ी खबर। जैसे कि आपको पता ही होगा, अनिल अंबानी ग्रुप की सारी कंपनियां धीरे धीरे बिकने की जा रही है, अपने कारोबार को समेटने लगे हैं अनिल अंबानी। तो इसी के तहत जो उनकी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग कंपनी है वो भी सीओसी के थ्रू इसकी कंपनी बिकने जा रही है। तो उसके लिए जो खरीदने के लिए जो बिडिंग में है वो है नवीन जिंदल ग्रुप और साथ में दो और कंपनियों ने फाइनल सबमिशन किया है खरीदारी के लिए इस ग्रुप में। नवीन जिंदल ग्रुप फाइनल बिल्डर बन के उभरे और साथ में एपीएम टर्मिनल्स ऑफ नीदरलैंड और साथ में कंसोरियम ऑफ जीएमएस दुबई एंड बेसिकैट्स ग्रुप ऑफ टर्की। तो बुधवार को इन फाइनल बिडर्स के साथ में सीओसी की मीटिंग होगी और उसमें ही फैसला होगा कि कंपनी आखिर किसको सौंपी जाएगी। तो इस तरह से जो हमारे देसी इंडियन ग्रुप है वो है जिंदल ग्रुप, जो इसके लिए इंटरेस्टेड है। साथ में दो विदेशी कंपनियां जो इसमें हिस्सा लेना चाहती है। तो इस तरह से 3 जन ने फाइनल बिडिंग लगाई है और बहुत जल्द ये कंपनी किसी को सौंप दी जाएगी। तो जो जिंदल ग्रुप है वो इसमें प्रबल दावेदार लग रहे हैं और इससे पहले काफ़ी जो बड़ी कंपनियां थी वो इसमें से निकल चुकी है। जो रशिया की कंपनी थी यूनाइटेड शिप बिल्डिंग, उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए फाइनल बिडिंग में से, क्योंकि उसके पीछे वजह यह थी कि जो डिफेंस का जो इनका बिजनेस है उसका जो आइडिया पूरी तरह से क्लियर नहीं समझ में आ रहा है इनको। साथ में गवर्नमेंट ने इनके जो 6 बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे उनको कैंसिल कर दिया है और इसी वजह से उन्होंने अपने हाथ को खींच लिया है। जो इसके जो बड़े बड़े लैंडर्स बैंक हैं उनमें करीब आईडीबीआई बैंक का 1300 करोड़ रुपीज़ का कर्ज है, साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिनका 1965 करोड़ रुपीज़ का है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिनका 1555 करोड़ रुपीज़ है। तो बाकी जो दूसरे छोटे बैंक हैं उनका भी करीब सब मिला के बैंकों का 12,429 करोड़ रुपीज़ का टोटल क्लेम बन रहा है। तो काफ़ी जो बैंक है उन्होंने कर्ज दे के रखा है और इसी वजह से बैंक्रप्सी के तहत खींचा गया है इसको। और अब नेवल एंड इंजीनियरिंग की जो है बहुत जल्द फाइनल बिल्डर में से किसी एक को सौंप दी जाएगी कंपनी। तो एक बड़े टेंशन में से बाहर निकल जाएंगे अनिल अंबानी। तो अनिल अंबानी ने जैसा डिसाइड किया है कि धीरे धीरे अपने जो कारोबार को समेटना है और आने वाले समय में अपनी 2 कंपनियों को लेकर आगे चलना है, जिनमें से एक है रिलायंस पावर और दूसरी है रिलायंस इंफ्रा। रिलायंस कैपिटल से भी एक बड़ी अपडेट निकल गई, उसको भी हम डिस्कस करते, एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलायंस कैपिटल का स्टॉक आज 14.45 के करीब 0.34% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। मामूली गिरावट का माहौल बना हुआ है और इसके पीछे वजह है कि रिलायंस कैपिटल फिर से अपने एनसीडीएस के अमाउंट को पे कर डिफ़ॉल्ट कर गया है। 17 अगस्त को उसने डिफ़ॉल्ट किया है और ये जो लगातार जो एनसीडीएस जो ड्यू हो रहे हैं उसके पीछे वजह यह है कि उनके सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया और इस वजह से पेमेंट होते हुए भी वो दे नहीं पा रहे, पेमेंट चुका नहीं पा रहे अपने डिबेंचर बॉन्ड धारकों को। और इसी वजह से जो ये लगातार डिफ़ॉल्ट कर रहे, तो केयर रेटिंग एजेंसी है उन्होंने जो इसकी ग्रेडिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया है और उसकी डी रेटिंग कर दी है। और उनके हिसाब से यह जो है बहुत ही ख़राब वक्त गुजर रहा है इस कंपनी के लिए। तो रिलायंस कैपिटल जो है लगातार अपने पेमेंट को ड्यू कर रही है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 7.10 इसका 52 वीक का लो था और 30.65 इसका 52 वीक का हाई था। काफ़ी स्टॉक वापस करेक्ट हो चुका है, फिलहाल आधी कीमत में मिल रहा है ऊपर के लेवल से। क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए? तो इसके पिवट लेवल को एक बार जान लेते हैं।
यहाँ से स्टॉक गिरता है तो 14.10 फर्स्ट सपोर्ट है, 13.70 इसका सेकंड सपोर्ट है और 13 इसका थर्ड सपोर्ट है। स्टॉक ऊपर की तरफ अगर मूव करता है तो 15.20 फर्स्ट टारगेट है, 15.90 सेकंड टारगेट है और 16.30 इसका थर्ड टारगेट है। बात कर लेते हैं रिलायंस होम एंड फाइनेंस लिमिटेड की। तो आज स्टॉक करीब 3.0 पर 2.86% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी गिरावट का माहौल बना हुआ है और वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम में भी कुछ खास तेजी नहीं है। पिछले एक महीने पहले इसका 13 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 लाख का वॉल्यूम था, कल इसका 6 लाख का वॉल्यूम का, आज कुछ बढ़ोतरी है, 8 लाख का वॉल्यूम हो चुका है 12 बजे के आसपास। और रिलायंस होम फाइनेंस की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 1.40 52 वीक का लो है और 6.65 52 वीक का हाई है और वहाँ से स्टॉक लगभग आधी कीमत पे ये भी आ चुका है। अगर इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 3.42 फर्स्ट सपोर्ट है, 3.33 इसका सेकंड सपोर्ट है और 3.17 इसका थर्ड सपोर्ट है। यहाँ से अगर स्टॉक मूव करता है तो फर्स्ट टारगेट 3.67 का है, सेकंड टारगेट 3.83 और थर्ड टारगेट इसका 3.92 का है। अब बात कर लेते हैं हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये स्टॉक में आज तेज़ी का थोड़ा माहौल बना हुआ है, 65.45 पर करीब 3.07% अप पर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, वॉल्यूम में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दिख रही है। पिछले एक महीने पहले इसका 13 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 12 लाख का वॉल्यूम था, कल इसका 15 लाख का वॉल्यूम था, आज 12 बजे 16 लाख का वॉल्यूम हो चुका है। यानी पिछले पूरे एक महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज हुआ है और इससे एक बात समझ आ रही है कि यह स्टॉक यहाँ से अब एंट्री के लिए बहुत ही अच्छा बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। यहाँ से आपको इसमें एंट्री करनी चाहिए क्योंकि 19.20 इसका 52 वीक का लो है और 108 इसका 52 वीक का हाई है और 108 से स्टॉक 65 पे आ चुका है। बिल्कुल आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए और इसमें आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें, यह आने वाले समय में आपको डेफिनेटली मालामाल करेगा और बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। अगर इस पिवट लेवल को अगर हम चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 62.03 फर्स्ट सपोर्ट है, सेकेंड सपोर्ट 60.57 का है और थर्ड सपोर्ट 57.63 का है। और यहाँ से स्टॉक अगर दौड़ेगा तो 66.43 का फर्स्ट टारगेट है, 69.37 का सेकंड टारगेट है और 70.83 का थर्ड टारगेट है। तो बहुत जल्दी ये 70 तक जा सकता है और इसको आप इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जितना गिरे आप खरीदें ये स्टॉक तो आपको आगे जाके कमाल करेगा ही करेगा क्योंकि बहुत जल्द इसको अनिल अंबानी पूरी तरह से कर्ज मुक्त करेंगे। अपने जो भी कारोबार उसको बेचने वाले उससे जो पैसे मिलेंगे उससे जो बची हुई इनकी कंपनियां जैसे रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर उनको वो आगे लेके चलेंगे तो ये कंपनी का भविष्य बिल्कुल उज्ज्वल होगा। अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को हम डिस्कस करें तो जून क्वार्टर में रेवेन्यू 4.34 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ रहा है जिसमें 22.72% की बढ़त ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें देखने को मिल रही है। नेट इनकम की बात करें तो -95.15 करोड़ रुपीज़ रहा है जिसमें 67.01% का इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो -2.19% रहा है जिसमें भी 73.16% की हमें बढ़त देखने को मिल रही है। तो रिजल्ट लगातार अच्छा हो रहा है। अब बात कर लेते हैं हम रिलायंस पावर की। स्टॉक ओपन हुआ 10 पर और 9.95 की लो बनाई और अभी फिलहाल 10.05 पर करीब 3.83% डाउन पर है। तो काफ़ी वीक लग रहा है स्टॉक, लगातार स्टॉक गिरा है। आज कुछ वॉल्यूम अच्छा हुआ है इसमें, पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, कल भी 1 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हो गया। तो रिलायंस पावर की अगर हम बात करें तो आज वॉल्यूम शानदार तरीके से बढ़ चुका है और भले गिरावट में है लेकिन यहाँ से आपको ख़रीदारी करनी चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से। परंतु एक बात का ध्यान रखें, अगर ये 10 के ऊपर टिके रहने में कामयाब होता है तभी आप इसमें ख़रीदारी करें। अगर ये सिंगल डिजिट में चला जाता है तो फिर यहाँ से और गिरावट का माहौल बनेगा तो फिर ये 8 तक भी जा सकता है। तो थोड़ा सा आपको इसके लिए इंतज़ार करना होगा, सेटल होने दें इसकी प्राइस। अगर आज की क्लोजिंग इसकी 10 के ऊपर आती है तो फिर यहाँ से कल तेज़ी का माहौल बनना शुरू हो सकता है क्योंकि शानदार इसमें वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो चुकी है। तो 52 वीक का इसका लो 2.40 है, 52 वीक का हाई इसका 18.25 का है। तो काफ़ी ज़्यादा ये भी स्टॉक करेक्ट हो चुका है। पिवट लेवल की बात करें तो 10.33 इसका फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 10.22 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 9.98 का है। यानी 10 के ऊपर ये स्टॉक फिलहाल दिख रहा है और वहीं पे ये इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर हम बात करें इसके ऊपर की मूव की तरफ तो 10.68 इसका फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है, 10.92 सेकंड टारगेट और 11.03 थर्ड टारगेट है। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक उठेगा ऊपर की तरफ तो 11 तक जा सकता है। तो यहाँ पे आपको इसमें निवेश करना चाहिए, परंतु ये ध्यान रखें कि आज की क्लोजिंग 10 के ऊपर आए। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो जून क्वार्टर में रेवेन्यू 2.01 थाउजेंड करोड़ रुपये रहा है जो 4.18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ोतरी दिखा रहा है। नेट इनकम की बात करें तो 12.28 करोड़ रुपये रही है जो 753.19% पर बढ़त दिखा रहा है
और नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.61% है, जिसमें 710% की ज़बरदस्त बढ़त है। तो शानदार इसका रिजल्ट है और इस रिजल्ट के दम पे मैं कह सकता हूँ कि ये स्टॉक कमाल करेगा। आने वाले समय में ये मल्टी बैगर आपको रिटर्न देगा। आप कभी भी किसी भी लेवल पे इसमें एंट्री करें, यह स्टॉक कमाल करेगा। आने वाले समय में आपको शानदार रिटर्न दे सकता है, परंतु इस समय इसकी अगर शॉर्ट टर्म अगर आपका निवेश है तो थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अगर ये 10 के नीचे जाएगा तो फिर 8 तक भी जा सकता है, परंतु 10 के ऊपर रहने पे ये फिर से 15 तक जाने की इसकी ताकत है। अब हम चलेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन की तरफ। तो रिलायंस कम्युनिकेशन आज 2.65 पर करीब इसमें 4% के आसपास गिरावट बनी हुई है। अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 2 करोड़ का वॉल्यूम था, आज फिर से 3 करोड़ का वॉल्यूम है। थोड़ी सी वॉल्यूम में बढ़ोतरी है। 1.35 इसका 52 वीक का लो है, 5.05 इसका 52 वीक का हाई है। और स्टॉक फिलहाल खरीदारी के लिए ये अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा, आपको इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। फिर भी शॉर्ट टर्म में इसमें तेज़ी की संभावना बन रही है। तो स्टॉक अगर यहाँ से गिरता है तो फिर 2.70 फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 2.65 का और थर्ड सपोर्ट इसका 2.55 का। और ऊपर की तरफ जाने पे ये 2.85 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 2.95 का और थर्ड टारगेट इसका 3 रुपीज़ का है। तो शॉर्ट टर्म में 3 रुपये तक जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म नजरिए में आप निवेश कर सकते हैं, थोड़ी सी इसमें तेज़ी बन सकती है, परंतु लॉन्ग टर्म के लिए इसके स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करें, ये आपके काम का नहीं है। स्टॉक निवेश के लिए सिर्फ 2 ही है जो मैंने पहले भी सजेस्ट किया, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें आप निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय में इन दोनों स्टॉक में तेज़ी का माहौल जरूर बनेगा, ये आने वाले समय के मल्टीबैगर साबित होंगे, परंतु थोड़ा सा धैर्य के साथ में इसमें निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।